और ये जो आप देख रहे हैं 40 साल जो इन्होंने, इनके शब्दों में 8/45 8 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसमें ये आप देखा है जिसमें धूल उड़ रहा है। हाँ, तो ये सांसद लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया। ये लेकिन ये सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। इसका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। मोतिहारी, जैसा कि हम लोगों ने कहा, तो अभी कई सारी स्टोरीज हम लोगों ने की, ये बताया कि इस वक्त देश में चर्चा का विषय है इसका AQI 475 तक चला गया है। मतलब खतरनाक से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति। मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में अगर कोई इंडस्ट्री होती, इस तरह की चीज़ें होती जो पॉल्यूशन का कारण होती, तो ठोस तौर पे कहा जा सकता था कि इस वजह से हो रहा है। लेकिन जो उपाय तलाशे जा रहे हैं, अभी मेरे साथ है आनंद प्रकाश जी। आनंद प्रकाश जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में दैनिक जागरण में हुआ करते थे, अभी यहाँ हिंदुस्तान समाचार एजेंसी के ब्यूरो चीफ है पूर्वी चंपारण में। तो इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है इस बढ़े हुए AQI को लेकर के। हम लोगों ने तो दिखाया कि कचरा जल रहा है, जाम लग रहा है, कचरा निस्तारण घर जो है काम नहीं कर रहा है, पिछले कई सालों से बना और काम ही नहीं कर रहा है। तो इनका भी अपना एक पर्सपेक्टिव है। हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है, जैसा भी आप विजुअल में देखेंगे, एक ट्रैक्टर एंट्री कर रहा था गाँव से निकल करके, वो खुले में मिट्टी लेकर जा रहा है। तो सवाल है कि इन सब चीज़ों का भी असर क्या मोतिहारी के इस बढ़े हुए AQI पर पड़ता है? क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो कई चीज़ें हैं जो मिलने के बाद ये इस तरह का ये वाक़या से जो है मोतिहारी शहर, मोतिहारी ज़िला गुजर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमी यह है कि नगर निगम क्षेत्र में कचरा डंपिंग यार्ड नहीं बन पाया। अभी बना हुआ है, अभी हम लोग गए थे, वो कार्यरत नहीं है, वो फंक्शनिंग नहीं है। और वो सारा कचरा जो है सो NH के किनारे डंपिंग किया जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है। अभी हम लोग पास विजुअल है, उसको जलाया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। और ये पहला कारण हो गया, ना नियमित नगर निगम ना नियमित कहीं झाड़ू शहर के अंदर में कहीं झाड़ू का ये करता है। दूसरा चीज़ ये है कि आप सामने देख रहे हैं ये निर्माण काम जो है NHI के द्वारा हो रहा है। ये लगभग पिपरा कोठी से लेकर रक्सौल तक ये सड़क निर्माण हो रहा है। बाईपास है ये विगत 40 सालों से बन रहा है। 40 सालों से इधर आइए। तकरीबन जो है तो 8 सांसद, मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 8 कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ये बाईपास पूरा नहीं। कई कंपनियां आई और वारा निवारा करके चली गई। तो इसका भी असर है क्या, मतलब प्रदूषण पर? अब देखिए, अब ये जो निर्माण काम हो रहा है, मिट्टी की बढ़ाई हो रही है और मिट्टी भरने के साथ साथ ये नियम है कि भाई मिट्टी अगर भर रहे हैं तो वहाँ पानी छिड़काव होना चाहिए। ये जो उड़ रहा है, ये निर्माण, ये जो क्षेत्र है पूरे का पूरा क्षेत्र, ये 2 निर्माण हो रही है। 2-3 किलोमीटर का क्षेत्र है ये। देखिए अभी भी मिट्टी का वो जो है, देखिए आनंद जी, वो मिट्टी वहाँ से आ रहा है गाँव से और खुले में आ रहा है बिल्कुल। मतलब अब ये धूल उड़ाता हुआ पूरे शहर में जाएगा, लेकिन इसको लेकर के कोई गाइडलाइन नहीं है हम लोगों के पास। वही चीज़ बता रहा था कि जो खनन हो रहा है, अब शहरीकरण तेज हुई है। हाँ, शहरीकरण तेज हुई है और शहरीकरण तेज होने के बाद में बड़े पैमाने पर निर्माण काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो जो मिट्टी आ रहा है, वो मिट्टी जो कैरेज करके लाया जा रहा है देहाती क्षेत्र, हाँ, ग्रामीण इलाकों से जो मिट्टी खनन होकर आ रहा है, नौ खनन का कोई पॉलिसी कोई निर्धारित नहीं किया गया है। बेतहाशा खनन हो रहा है और वो खनन जो है इस ट्रैक्टर के माध्यम से जो लाया जा रहा है, वो भी धूल उड़ा रहा है। नहीं, वो खुले में आ रहा है। उसका पिछला हिस्सा जो हाइड्रोलिक है तो वो खुला है, उसकी पूरी की पूरी मिट्टी गिर रही है, हाँ, सड़क पे गिर रही है और फिर वो धूल बन करके पूरा तो मतलब आपको लगता है कि ये जो पूरा सड़क निर्माण, बाईपास निर्माण का ये काम जिसको आप कह रहे हैं कि 40 सालों से चल रहा है? बिल्कुल। तो इसका इस वक्त जो 475 AQI गया है मोतिहारी का, उसमें इसका असर है? बिल्कुल है, इसका असर है। एक आपको सड़क निर्माण हो रही है, चैलाहा से लेकर के आप बेला नहर तक एक सड़क बन रही है, बाबा हंस कंपनी बना रही है उसको। वहाँ भी वही स्थिति है, दोनों तरफ खुदाई हुआ है, मिट्टी उसी तरह पड़ा हुआ है सड़क पे। इंडेक्स, अच्छा, जो विश्व स्तरीय लाइफ इंडेक्स है, उसके अनुसार से ये बताया जा रहा है कि जिन क्षेत्रों का AQI इस तरह से होगा, वहाँ औसत जो है सो आयु 9 साल हो जाएगी। 9 साल घट जाएगा औसत में। तो और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ उसमें मैंने देखा कि 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल इस कारण से मर रहे हैं, जिसमें भारत की तादाद ज़्यादा है।
भारत आप में पूरे विश्व की बात बता रहे हैं। विश्व स्तर पर मतलब भारत हम लोग भी तो वैश्विक स्तर पर आ ही गए ना 475 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ। भले ही हम औद्योगिकरण हमारे यहाँ जिस तरह से बिहार औद्योगिक अराजकता से गुजर रहा है, औद्योगिक विहीनता से गुजर कुछ रहा नहीं है, है। कहीं कुछ है ही नहीं। एक चीनी मिल का बंद पड़ा हुआ है और उसके बावजूद भी इस तरह का पोल्यूशन लेवल इस तरह से हो जाए, ये अपने आप में घोर चिंता का विषय है। तो भाई मतलब क्रिकेट में आज कौन जीतेगा कौन हारेगा वर्ल्ड कप में, इसकी चिंता से ज़्यादा बड़ी चिंता ये है कि आपके भी घर में माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, उनको इस वक्त 475 जब एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उस वक्त उनको घर से बाहर जितना कम हो सके उतना बाहर भेजिए। और इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए कि आपके शहर में एक बाईपास 40 साल से बन रहा है और नहीं बन पाया, मिट्टी खुलेआम ढोया जा रहा है और धूल उड़ रहा है, कचरा जो है रोड पर हाईवे पर जलाया जा रहा है, जाम से शहर कराह रहा है। इतना जाम होगा तो वो पॉल्यूशन लेवल बढ़ाएगा। ये आप बिल्कुल। और ये भी आपको मैं बता दूं कि पिछले 30 सालों में मोतिहारी शहर के अंदर कोई अतिरिक्त सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। शहर के भीतर अतिरिक्त सड़क तो एमपी फंड कहाँ जा रहा है, मंत्री फंड, एमएलए तो वही फंड? लोग बताए। नहीं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो देखिए बता रहे हैं, ये सवाल ये है कि वो फंड से मतलब नहीं है, ये सवाल ये है कि उनका जो काम करने नियत इंटेंशन है। बिल्कुल 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 वो क्या है? वो है। अब सड़क का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मोतिहारी शहर की आबादी आज से 30 साल पहले क्या था और आज क्या है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी तो है। उस स्वाभाविक है कि अगर वो सड़क का अगर अतिरिक्त सड़क का बनाया जाए, जैसे अब धनौती है, धनौती नदी के किनारे किनारे अगर सड़क बनाया जाए, दोनों साइड में बनाया जाए, तो शहर का बहुत बड़ा हिस्सा उधर से आएगा। उधर से। तो फिलहाल यही है कि हमने फाइनल पोस्ट ने इस मुद्दे पर कि मोतिहारी का वायु प्रदूषण स्तर खतरनाक से भी ऊपर पहुंच चुका है, हमने यहाँ मुद्दों को समझने की कोशिश की, आनंद जी से भी डिटेल में बात की, इसलिए कि हम लोग साइंटिस्ट नहीं हैं कि हम बता सकें, और यहाँ कोई साइंटिस्ट नहीं है। जो लोग ये दावा करते हैं कि हम समाधान निकाल लेंगे, वो भी साइंटिस्ट नहीं है, उनके पास भी कोई डाटा नहीं है। देखिए, वो बस ऐसा ही मतलब समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो तो। हाँ, तो हम लोगों ने कम से कम ये तो बताने की कोशिश की कि ये समस्या है, जाम की समस्या है, कूड़ा जलाने की समस्या है, निस्तारण घर नहीं है कूड़ा का, जो लाखों रुपए लगा के बनाया गया और ऐसा ही पड़ा हुआ है, शानदार जगह छके हुए हो। और ये जो आप देख रहे हैं 40 साल, जो इन्होंने इनके शब्दों में 8 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो चुका है इसमें, ये आप देखा है जिसमें धूल उड़ रहा है। हाँ, तो ये सांसद लोगों का कार्यकाल खत्म हो गया, ये लेकिन ये सड़क का काम पूरा नहीं हो पाया। इसका कार्यकाल अभी तक चल रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ा कि प्रदूषण स्तर दिल्ली से ज़्यादा मोतिहारी का बढ़ा हुआ है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट सभी लोग, और सोचिए विचारिए कि क्या है इस समस्या का मूल कारण। हमने तो छिटपुट कुछ बताया, हो सकता है ये कारण ना हो, आप ज़्यादा विद्वान हैं, आप कुछ और कारण निकाल सकते हैं, निकालिए, लेकिन जो भी हो इसका तत्काल समाधान दीजिए। बाकी आप फाइनल पोस्ट की ये खबरें आपको अच्छी लग रही हो तो हमें ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, कमेंट करिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।